मेरा नाम बी सूर्य कुमारी है। मैं अनकापल्ली के डीएवी पब्लिक स्कूल में हिंदी टीचर हूँ। आज मैं आप 10वीं कक्षा के बच्चों को बरसते बादल पाठ के बारे में बताना चाहती हूँ। माने गर्मी दिनों के बाद कौन सा मौसम आ रहे हैं हमको? वर्षा। वर्षा का और एक नाम है बरसना। बरसात के समय वातावरण बहुत सुंदर लग रही है। हर एक व्यक्ति को मनमोहक के रूप में होती है, लेकिन बड़े बूढ़े और बच्चे नहीं हैं, सब लोगों के मन में उल्लास से भरते हैं और उस वर्षा में सब लोग भीगने की तैयार होते हैं। लेकिन अभी मैं इस बरसते बादल कविता के कवि के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कवि का नाम श्री सुमित्रानंदन पंत। इनको प्रकृतिवादी कवि कहते हैं और प्रकृति प्रेमी कवि भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति को बहुत अच्छी तरह प्रेम करते हैं और प्रकृति में मानव क्या लेना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह कई कविताओं में लिखा है। इसीलिए हमारे पाठ्य पुस्तक में बरसते बादल के वर्णन बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। श्री सुमित्रानंदन पंत अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में 1900 में जन्म लिया और निधन 1977 में हुआ। इनकी रचनाएं ज़्यादा मुख्य रूप से मैं बता रही हूँ। उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, युगांत, युगांतर और बूढ़ा और चांद आदि बहुत अच्छी तरह प्रसिद्ध कविताएं हैं। अभी बरसते बादल पाठ को मैं गेय के रूप में आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। बरसते बादल। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900, मृत्यु 29 दिसंबर 1977। पुरस्कार व सम्मान। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण 1961 में हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। कविता संग्रह। उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगान, युगांतर, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये सभी इनके बहुत अच्छी तरह कविताएं हैं। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके, छम छम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। झम 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 4 बार झम 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 शब्द का उपयोग किया है इस पद्य में। यहाँ इनको पुनरुक्ति शब्द कहा जाता है, क्योंकि एक शब्द बार बार आवृत्ति होने से उनको पुनरुक्ति शब्द कहा जाता है। कवि ने इस बरसात के बारे में बहुत अच्छी ढंग से वर्णन किया है इस पद्य में। छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छलके, माने तरवों माने पेड़, पेड़ों पर बरसात के पानी पड़ने पर और नीचे आकर उसका ध्वनि छम 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 की जैसे होते हैं। चमचम बिजली चमक रही रे उर मेघन के, माने बिजली की जैसे मेघ माने घन चमक रही रे। तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के, हर एक जन के मन में एक सपने की जैसे होने लगती है। दादुर टर टर करते जिल्ली बजती झन झन,
म्याऊं म्याऊं रे मोर पीव पीव चातक के गण, उड़ते सोन बालक आत सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। दादुर टटर करते माने दादुर माने मेंढक, मेंढक माने फ्रॉग। वर्षा के लिए, वर्षा आने के लिए, अमृत करने के लिए मेंढक टटर करते हैं। और झिल्ली ये इंसेक्ट, ये भी प्यास बुझाने के लिए, वर्षा को आमंत्रित करने के लिए झन झन की जैसे ध्वनि करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर म्याऊं म्याऊं करके इसको भी वर्षा को आमंत्रित करने के लिए म्याऊं म्याऊं से सुंदर पंखों को उड़ाकर और क्या करती है, उसको पंखों को विस्तार के रूप में हमको दिखाकर नाच देखते हैं, बादलों को देखकर नाच करती है। पीव पीव चातक के गण, मोर पीव पीव चातक के गण माने चातक पक्षी पीवू पीवू की जैसे उसको प्यास बुझाने के लिए वर्षा को आमंत्रित करते हैं। केवल चातक पक्षी किसी जलाशय का पानी नहीं पीती, केवल बारिश में आने वाले पानी बिंदुओं को भी प्यास को बुझाने के लिए तैयार होती है। उड़ते सोन बालक माने सोन बालक, यहाँ सोन बालक का अर्थ है जल पक्षी। ये उड़कर बारिश में आने वाले बिंदुओं को पीकर उनको प्यास बुझाती है। आर्ध सुख से कर क्रंदन, किसके अनुसार, जो वर्षा को आने के लिए आमंत्रित करने के लिए वो भी सोन बालक प्यास बुझाने के लिए तैयार होते हैं बारिश के समय। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन माने मेघ किसके अनुसार घुमड़ घुमड़ कर आते हैं। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावलितर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावलितर। रिमझिम क्या कुछ करते बूंदों के स्वर। यहाँ कवि ने कहा है कि क्या कहना है, बूंदों के स्वरों को वर्णन करने के लिए उनके बारे में बातें नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। रिमझिम बहुत सुंदर वर्णन कर रहा है यहाँ। रोम सिहर उड़ते छूते हुए भीतर अंतर, हर एक मानव के शरीर में होने वाले बालों को रोम की जैसे शिखर उठते हैं। उस प्रकृति को देखकर निम्न लग्न से भी उनको भी छूते, मन को भी छूते हैं और बाहर भी छूते हैं। धाराओं पर धाराएं, धारा माने पहले बारिश आते समय एक धारा की जैसे होते हैं और जोर से बारिश आने पर धाराएं की जैसे धरती झरती और धरती पर पानी आती है। रज के कण कण में, रज माने मिट्टी, ये कण कण को भी पुलकावित होती है, तृण तृण को पुलकावित भी होते, केवल मिट्टी नहीं है, तृण तृण माने घास। देखिए यहाँ पिक्चर है, घास भी पुलकित होती है क्योंकि बारिश के बिंदुओं को छूकर उनको पुलकित होकर और ये बिंदुओं को, वर्षा के बिंदुओं को देखने के लिए सुंदर लग रहे मोती की जैसे चमक होती है। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आवो रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। पकड़ वार की धार झूलता है मेरा मन, कवि का मन किस प्रकार, ये पकड़कर और झूला की जैसे इंद्रधनुष को भी झूला बनकर उस झूले में झूलने की मन मोह लेता है। आवो रे सब मुझे घेर कर गावो सब गावन, सब लोग एक साथ मिलकर ये गाना गाने की तैयार होना चाहिए। इस प्रकार कवि ने हमको बताया है। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, कौन है जन,
सब लोग इंद्रधनुष के झूले बनाकर उस झूले में झूलने की संभावना होने की तैयार होना चाहिए। इस प्रकार कवि ने उसके मन के भाव को व्यक्त करते हैं। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, लेकिन एक बार नहीं है, हमारे जीवन में बार बार ये सावन मास आने की बहुत अच्छी होगी। इस प्रकार कवि ने हमको प्रकृति के बारे में अच्छी तरह वर्णन करके ये वर्षा ऋतु के बारे में हमको बहुत अच्छी ढंग से प्रस्तुत किया गया है और बहुत अच्छी वर्णन किया है। यही है सुमित्रा नंदन पंत जी का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है।